इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं फतेहाबाद से, जहां एक घर में घुसकर दो हमलावरों ने दो युवतियों पर तलवारों से हमला कर दिया है, जिसमें एक दुखद खबर आ रही है कि घायल युवतियों में से एक युवती ने दम तोड़ दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में इस समय पूरा भारी तादाद में है पुलिस अमला पहुंच गया है। सिटी एसएचओ हैं ओम प्रकाश चुग उनको देख रहे हैं, जो लड़की है मृतक लड़की है उनकी माता जी को आप देख रहे हैं किस तरह से बदहवास हालत में है, जो माता है अस्पताल में है। मैं आपको बता देता हूं कि पुरानी रंजिश के तहत जो है हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर है जो हमलावर हैं उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी परिवार से। उसी रंजिश के तहत आज हमलावरों ने घर में घुसकर दो युवतियों पर हमला कर दिया है, जिसमें से एक युवती की दुखद मृत्यु होने का समाचार है। इस वक्त सीधी तस्वीरें फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मृतक युवती की माता है फतेहाबाद शहर थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग से है, बातचीत कर रही हैं, घटना की जानकारी दे रही है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त जो युवतियों की माता है वह घर पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि भाटिया कॉलोनी की 4 नंबर गली में इनका घर है। नीचे युवतियों की माता रहती है तो ऊपर युवतियों की मासी रहती है। देखिए जो बोल रही है मासी है युवती की। चलेंगे नहीं मतलब वो चला जाएगा। पहले देखो नहीं आपने घर में कितना कुछ कर गया। चलो देखिए आप दुख देखिए, आप चेहरे पर देखिए रोंदे चेहरे से बोल रही हैं। सर ये देखो ये लिखवाते हैं आप करते हैं। एक नहीं लिखवाने सारों ने लिखवाने वो बात देंगे। इनकी सपोर्ट क्या लिखवाते हो हमने। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद शहर से आ रही है, जो दो हमलावरों ने एक घर में घुसकर दो युवतियों पर तलवारों से हमला कर दिया है, जिसमें एक युवती की दर्दनाक मौत होने का समाचार है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि फतेहाबाद के शहर थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग मौके पर पहुंचे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर है सुभाष चंद्र वह भी मौके पर पहुंचे हैं। देखिए आप जो मृतक युवती की माता हैं यहाँ पहुंची है, मृतक युवती की मासी हैं, अन्य रिश्तेदार हैं, सब हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां दो हमलावरों ने एक घर में घुसकर दो युवतियों पर तलवार से हमला कर दिया है, जिसके अंदर खबर जो दुखद खबर ये आ रही है कि एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा की गूंज के कैमरे पर आप देख रहे हैं, जिसमें भाटिया कॉलोनी की गली नंबर 4 में रहने वाला एक परिवार, जिस पर दो हमलावर घुसते हैं, अंदर मौजूद दो युवतियों पर तलवारों से हमला किया जाता है, जिसमें घायल हुई एक युवती की दर्दनाक मौत हो जाती है। आप देख रहे हैं शहर थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग है मौके पर पहुंचे हुए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर है सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जो इनका झगड़ा बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि हमलावरों में और जो पीड़ित परिवार है उनके बीच में पुरानी रंजिश चल रही है। उसी रंजिश को लेकर बार बार हमले किए जाते हैं। दोनों परिवारों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। दोनों परिवारों के द्वारा ही दोनों पक्षों के द्वारा ही एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। देखिए मैं मौके पर बता देता हूँ कि इस समय हरियाणा की गूंज की टीम शवगृह के बाहर मौजूद है, जहां एक युवती जिनकी मृत्यु हुई है शवगृह में शव रखवा दिया गया है। अपनी बेटी को देखने के लिए जो माता है युवती की वह पहुंची है। देखिए कि पुलिस से झड़प की जा रही है। कैसे हो जाएगा बिना कानून बात करता है ना ऐसे हम बुढ़िया को अंदर नहीं लाने देंगे। बुढ़ी को हमारी बाहर निकालो। बुढ़ी को हमारी बाहर नहीं निकाल रही है। बुढ़िया को बाहर निकालो। युवती की माता है जो मृतक युवती है उनकी माता है पोस्टमार्टम घर में पहुंची है और अपनी बेटी को बाहर निकालने की जिद कर रही है। एक बार डॉक्टर आ जाएंगे। नहीं बुढ़िया को हमारी बाहर निकालो। बाहर निकालो बाहर हम नहीं वैसे निकाल सकते। अब सारे बाहर आगे अपने बाहर चलो कोई ताले ना आपको तो आप बुला ले जाओ। ना तू बुला के ला जा। बुढ़िया को हमारी बाहर निकालो। तुम ऐसे तूने ताला मार दिया अंदर से। बुढ़िया को बाहर निकाल दो। उनको क्या बाहर निकाले बुढ़िया को मारी। इनको क्या है बुढ़िया को बाहर निकाले। बुढ़िया को अंदर वो कर रखा है इन्होंने। हाँ क्या बुढ़िया को बाहर निकाल दो। बुढ़िया को ये बाहर निकाल नहीं रहे इसलिए। भाई साहब क्या बताओ जान हो। हाँ भाई साहब बुढ़िया को हमारी बाहर नहीं निकाल रही है। रुक जाओ एक बार सब
नहीं देंगे और कहाँ नहीं नहीं, गुड़िया को बाहर निकालो। हमारी गुड़िया को ना बाहर नहीं निकाल रहे। मेरी बात सुनो आप। मामला ये हमारी गुड़िया को इन्होंने अंदर कर रखा है। क्या पता अंदर हमारी गुड़िया का क्या पता जीवित है कैसे है? इन्होंने हमारी गुड़िया को अंदर वो कर दिया। संदीप था, संदीप के दो दोस्त थे, उसकी बहन है सुमन सोनी और वो दोनों बहने हैं। क्या ऐसे मामला था कि उन्होंने हमला किया? क्या मामला? मैं घर पे नहीं थी, मैं सिरसा गई हुई थी, मम्मी के घर पे। ऐसे करके इन्होंने पीछे से आके हमला किया। रास्ते में मेरे हमारे ऊपर भी हमला करने वाला था वो, ऐसे करके हमारे पे भी हमला करने वाला था ये रास्ते में। युवती की माता है रेणु, उनको सुन रही थी, जो भाटिया कॉलोनी निवासी है। मैं आपको बता देता हूं कि आज भाटिया कॉलोनी की गली नंबर 4 में रहने वाले एक परिवार के ऊपर 2 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर तलवारों से हमला कर 2 युवतियों को घायल कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक घायल युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। आप अभी युवती की माता को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमला करने वाला जो युवक है संदीप सोनी है दौलतपुर का, वह है। उसके साथ एक अन्य युवक है जिसने हमला किया है। जो युवती की माता है शवगृह के अंदर हंगामा कर रही है, शवगृह में हंगामा कर रही है। उनका कहना है कि मेरी बेटी को जो शवगृह में बंद कर दिया गया है उसमें जान हो सकती है, हमें दिखाया जाए, हमारी बेटी से मिलाया जाए, लेकिन पुलिस है अभी कानून का हवाला देकर गेट खोलने को तैयार नहीं है। जो रेणु है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है संदीप सोनी, जो गांव दौलतपुर का निवासी है, कि दिखाते क्यों नहीं है? दिखाते नहीं लड़की को, दिखाते नहीं डॉक्टर साहब सामने करेंगे। डॉक्टर साहब आए खुद करने हमने क्या क्यों नहीं दिखा रहे? कोई नहीं दिखाते क्यों नहीं है? अरे दिखा रहे सब आएंगे वो करने देंगे। जानबूझ के कर रही है। दिखा दो भैया। डॉक्टर साहब आएंगे। नहीं ये क्या मतलब है? आप दिखा मेरे बाल बच्चा नहीं हमारा जो तुम खाना कुछ अंदर करवा सकते हो। जो मृतक युवती की मासी है, अन्य रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा जो शवगृह का ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हमारी जो मृतक बेटी है उससे हमें मिलवाया जाए, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी की जो सांसें अभी चल रही है, एक विश्वास लेकर वह शवगृह में पहुंचे। उनका कहना है कि एक बार बेटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी कानून का हवाला देकर दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर चेकअप के बाद कुछ बता पाएंगे कि अभी क्या हुआ है। इस समय फतेहाबाद नगरी स्थल के शवगृह में है, भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? क्या हुआ? अब देखिए जो मृतक युवती के रिश्तेदार है, उनके द्वारा दरवाजा पीट कर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनका आरोप है कि पुलिस इनकी बेटी से मिलने नहीं दे रही है, और इनको विश्वास है कि इनकी जो बेटी है, इनकी जो बहन है, उनकी सांसें वापसी चल रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पर पहुंचे हैं। धक्का की जा रही है पुलिस द्वारा। जो डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शहर थाना के अंदर जो पुलिस कर्मचारी है न्याल से गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी खड़े हैं, पैसे मत पैसे खाए गए हैं, तुमने दावा चला हुआ है।
दिखाने में कोई चलाए बिना कोई बात नहीं है। ये नीचे डॉक्टर क्यों ना करने होना चाहिए, मन दिखाते क्यों नहीं? जानबूझ के अंदर ये वो कर रहे हैं पोस्टमार्टम। जो घायल हुए क्या लगती है आपकी? मेरी सिस्टर लगते हैं। आप घर पे दोस्त हैं? ना सिस्टर है। यार घर में कोई पुलिस की दिक्कत है, हम दिखाते हैं, हाथ जोड़ के दिखाते हैं। इस समय आप सीधी तस्वीरें फतेहाबाद के शवगृह से देख रहे हैं, नागरिक अस्पताल में स्थित शवगृह से देख रहे हैं, जहां मृतक युवती के जो रिश्तेदार हैं पुलिस से झड़प कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है, जो उनकी बेटी जिनकी डेथ हुई है उन्हें विश्वास है कि उसकी सांसें चल रही है। शवगृह में शव रख दिया गया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटी की सांसें चल रही है, इसलिए वह उम्मीद करती है कि पुलिस जो प्रशासन है जिन्होंने उनकी बेटी को ताले के अंदर बंद कर दिया है वह मिलवाए, हमें दिखाएं। हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, हम अपनी बेटी का चेकअप करवाना चाहते हैं डॉक्टर से, लेकिन जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि डीएसपी सुभाष चंद्र है, निहाल सिंह है, तमाम पुलिस कर्मचारी है, रमेश्वर दास है, उनसे जो रिश्तेदार हैं धक्का मुक्की की जा रही है। इनका कहना है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस युवती को मृतक घोषित किया गया है उसमें अभी सांसें चल रही है। पुलिस प्रशासन के डीएसपी हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, मृतक के रिश्तेदारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर के आने के बाद ही कुछ स्थिति को साफ किया जा सकेगा। उसकी मदर देख के गई, उसका मामा देख के गया अरे खोलो गेट। नहीं, घर में बच्चे हैं, बच्चों को मार के क्या शांति करो, पोस्टमार्टम तुम्हारे समझ नहीं होगा, तुम्हारे सामने होगा, नहीं होता है तुम्हारे सामने रिपोर्ट आया। हाँ उसके बाद कुछ होना पोस्टमार्टम नहीं होगा, नहीं होता है। क्या दिखा दो, कार्रवाई करवा दो, आपने क्या सजा मिली ऐसे? आओ जी, जब तक कागजों में बात होगी इस तुमको क्या होगा? आओ जी ऐसे करने से क्या फायदा? शाणे हो तुम वैसे करने से। माँ भी साथ रही है, वो गए हुए लेने के लिए। चलो 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 2 बजे से गई है, 3 बजे वापस भी आ गई है मिलने के लिए। दिखाते कोई बात नहीं, तो शांति तरफ कोई बात नहीं। बच्चा हमको दिखा दे। डॉक्टर के पास अभी डॉक्टर आ जाएगा। तुम्हारी होगा पोस्टमार्टम पहले नहीं हो सकता, नहीं होता, नहीं होता। बताओ क्या मांग रहे? बाकी चलो भाई के आर्डर
करो कार्रवाई करो चलो पर बैठो 2 मिनट और कितने काम का इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल से देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आज फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी की गली नंबर 4 में स्थित एक घर में 2 हमलावर घुसते हैं और घर में मौजूद 2 युवतियों पर तलवारों से हमला कर देते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार हमले की जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, वह जरूर दिखा दे। आपका दिल है जो दहल उठेगा किस तरह से हमला किया गया है। बुरी तरह से है जो युवतियों को घायल कर दिया गया था तलवारों के माध्यम से। सूचना पाकर जो फतेहाबाद शहर पुलिस की टीम है, सीआईए की टीम है, फतेहाबाद के डीएसपी हैं, तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। वहीं एक खबर जो बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि फतेहाबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को, दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस कदर घर के बाहर जो युवती है, घायल युवती जो तलवारों से घायल हो गई है, तड़प रही है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो घायल युवती है, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं घायल युवती किस कदर तड़प रही है। मैं आपको बता देता हूं कि आज दोपहर को 3 बजे अचानक एक घर में घुसकर 2 हमलावरों ने घर में मौजूद 2 युवतियों पर तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें से एक युवती अपनी जान बचाकर गली में भागती है, लेकिन हमलावर उसको वहीं नहीं बख्शते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उसको एक जगह पकड़ युवती को तलवारों से हमला कर देते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों घायल युवतियों में से एक युवती की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। जो परिवारजन हैं यहाँ पहुँचते हैं, शव गृह के अंदर से शव निकालने का है भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन फतेहाबाद पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। उनका कहना है कि डॉक्टर की मौजूदगी में ही, डॉक्टर के आने के बाद ही है जो डेड बॉडी दिखाई जाएगी। लेकिन मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उनकी बेटी जिसको मृत डेड कर दिया गया है, जिसको डेड घोषित कर दिया गया, मृत करार दे दिया गया है, उसकी जो सांसें हैं अभी चल रही है। लेकिन पुलिस कर्मचारी है, कानून की दुहाई देकर उसे उसकी बेटी से नहीं मिलवाते हैं। धक्का मुक्की होती है, काफी तनाव है, जो तनावपूर्ण स्थिति है पैदा हो जाती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से है जो मामला शांत कर दिया जाता है। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप जो परिवारजन हैं, शिकायत है जो शिकायत पुलिस कर्मचारियों को लिखवा रहे हैं, शिकायत है जो देखिए आप एएसपी है डॉक्टर कविता मौके पर पहुंची है। मैं आपको बता देता हूँ डीएसपी डॉक्टर कविता है जो मौके पर पहुंची है, स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची है। उससे पहले डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, सीआईए प्रभारी है कुलदीप वहाँ यहाँ पहुंचे हुए हैं, महिला थाना प्रभारी है अरुणा यहाँ पहुंची हुई है। बयान तो वो लिख रही है ना, एक जना बयान लिखेगा ना, सारे कपट लिखेगा बयान। मेन उसकी मां को रहना बयान उसकी लड़की को मारे, आप करते क्यों नहीं हो? नहीं हमारी कोई बात नहीं है, वो वही थी वही करेगी, आप साथ चलो हमारे। जाओगे कोई नशा बरामद कर देंगे, नशा बेचते हैं वो, नशे से चलोगे तो बात हम तो करते थे नहीं, हम गए हुए थे, वो शिक्षा गई हुई थी, तो लड़के दोनों अकेले थे घर में। अच्छा स्कूल के मार के उसको मार दिया और दूसरे को आर पार कर दिया, हाँ वो अंदर। अच्छा एक हाँ एक वहाँ पर एडमिट उसकी हम वो कर दी, और एक 2 लड़कियाँ थी 15 साल की, 18 साल लड़के ने संदीप सोनी जी जो बीच में आपके पास भी आई थी, आपको ऊपर वो नहीं करा था उसको, जब उसकी बहन आपके वही 2 बहन चलोगे पे वो नशा बेचते हैं घर पे, चलोगे तभी बरामद होएगा। हाँ उसकी बहन है, जब भी कह रही है नशा कभी बेचते हैं, सुनने में आए लोग कह रहे हैं साथ चलो आप लड़ाई लगा ली। अरे हम करते हैं तो मेरी बहन और मैं घर पे गाँव में गई जो भी 1 महीना फिर इतना बड़ा बात करके तो आपसे अभी क्या उस मैडम को बुलाओ, आप चलो अभी पूछ ले क्या बात है, अभी शांति में वो कर। डीएसपी चंद्रपाल भी मौके का जो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। मैं बता देता हूं कि फतेहाबाद पुलिस के तमाम डीएसपी हैं, तमाम इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ मौजूद हैं। इस समय आप सीधी तस्वीरें फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के अंदर स्थित सब गृह से देख रहे हैं।
अभी भी रुक जाओ कि आप चलो मैडम, आप साथ चलो, साथ चलो मैडम। चलते हैं कितनी देर लगेगी आप? इतना कुछ कर दिया, अभी भी चलते हैं। सर उसके घर पे जाने में क्या दिक्कत है? तो फिर हम पुलिस का काम है, पुलिस हमारे साथ चलो, फिर आप जो पहले पकड़े हुए पुलिस ने पकड़े होंगे हाँ तो वो उनको भी पुलिस पकड़ लेगी। फिर आप क्यों कर रहे हो? और ये बार बार बंद करो, क्या चाहते हो आप? हमें क्यों नहीं देखने देते? एक बार जो स्थिति है फिर तनावपूर्ण हो गई है। जो मृतक के रिश्तेदार हैं पुलिस कर्मचारी से झगड़ा कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, कि जो डेड बॉडी उसको दिखाया जाए। आप देख रहे हो ना, हमें भी दिखा दो। खोलो आप गेट खड़े। अरे खोलो मैडम, इन्होंने खोला है, इन्होंने ये खोल रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर बुला रहे हैं, पास में नहीं आए, आपका फायदा नहीं है, जो कुछ है आप खोल रहे हो, बंद करके आप खोल रहे हो, आप जा रहे हो, आप ऐसे कैसे बात करेंगे? हम भी नहीं गए, हम भी यहीं खड़े हैं, हम के अंदर थोड़ी गए। आ जाओ बाहर, आ जाओ। बस तारा बहुत हो गया, तुम तो मारे ही हो सर। दिखा दो मैडम, रोकना है। आप तो खड़े हो, देखने में क्या जाता है? अरे नहीं लेके गए। यहाँ से ले होनी चाहिए, हमें नहीं पता, हमारी छोरी को चलो मैडम, आप चलो जगह पे चलते, आजा मैडम, आजा मैडम, उसकी बहन को सबको उनको फांसी होनी चाहिए। आजा, देखो जिसने जो करा वो भुगतेगा, तो भुगते कब का? उनके घर उला जाएगी, उसकी छोरी जाए बहन को तो चलो हमारे साथ आ तू, साथ आजा मैडम, आजो साथ आजो मैडम, आजा, फिर मेरे को अकेला जाना पड़ेगा, फिर मैं जाके कुछ मार मुराऊंगी। आजा, मैं तो कह रही हूँ, साथ चलो उनके घर पे। जो महिला थाना प्रभारी अरुणा हैं, जो मृतक के रिश्तेदार हैं, उनके साथ चल रही है। इनका कहना है कि हमलावर की जो लोकेशन है वे जानती है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि महिला थाना प्रभारी अरुणा है, मृतक के रिश्तेदार के साथ जा रही है। रिश्तेदार का कहना है कि वह जो हमलावर हैं
उनका घर वह जानती है, पुलिस की मदद करना चाहती है। अब देखते हैं कि आगे क्या रहता है। महिला थाना प्रभारी अरुणा है, साथ चल पड़ी है उनके। मैंने इसको भी फोन किया, ये ऑफिस में बैठा। खून की गोली मेरे गन तो लड़की की कट छोटा है, खून नम खून हो रही है। फेसबुक उड़ाए देगा वीडियो इसमें भी है, वो करने में ना ब्लर कर देगा। हाँ ये वीडियो है, ब्लर कर रखी है ये मैंने। फिर के उठाया वहाँ से बर्थडे कॉलोनी की है वहाँ की। ये लड़की है जो मरी है, बर्थडे कॉलोनी की वहीं क्या था के बच के, तो उसकी मेरे को भेज दियो। वाइट गुटली है गुटली। हाँ भाई वो भी सेंड कर। बाकी मैंने पासपोर्ट भी लगानी है। फोन किया था किसी के पास तुमने? हैं? फोन किया था किसी के पास तुमने? हाँ किसके पास? योगेश के पास। और योगेश और मुकेश नगर। थाना रोड बस। जब आए भाई किसके लिए वो नहीं सभी
यार यही था भाई जी। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी की गली नंबर 4 में स्थित एक घर में दोपहर 3 बजे दो हमलावर घुसते हैं और घर में मौजूद दो युवतियों पर तलवारों से हमला कर देते हैं। एक युवती मौका पाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन हमलावर उसके पीछे भागते हैं और उसके ऊपर भी तलवारों से हमला कर देते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों घायल युवतियों में से एक युवती अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ देती है। जैसे ही परिवार को मालूम लगता है, धीरे धीरे रिश्तेदार अस्पताल में जुड़ना शुरू होते हैं और पुलिस की तमाम टीमें हैं जो मृतक के घर पहुंच जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि हमलावरों और मृतक के परिवार में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पिछले महीने भी परिवार में हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि जो हमलावर है उसने पीड़ित पक्ष के परिवार पर पिछले महीने भी हमला किया था, लेकिन हर बार राजीनामा हो जाता है। कई बार पर्चे भी दर्ज होते हैं, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, लेकिन जो मामला चल रहा था राजीनामे के ऊपर ही चल रहा था। लेकिन आज अचानक से बताया जा रहा है कि हमलावरों को सूचना मिली थी कि घर में सिर्फ दो युवती हैं, वो अकेली है, बाकी घर के जो सदस्य हैं वो सब इधर उधर बाहर गए हुए हैं। मौका पाकर दोपहर 3 बजे दो युवक घर में आते हैं, घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही एक युवती को पता लगता है, वो मौका पाकर दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागती है, लेकिन एक हमलावर उसके पीछे भागता है और दोनों युवतियों को तलवारों के हमले से घायल कर देता है। बताया जाता है कि जैसे ही युवतियों को अस्पताल लाया जाता है, दोनों घायल युवतियों में से एक युवती दम तोड़ देती है। जैसे ही परिवारजनों को सूचना मिलती है, परिवार के लोग अस्पताल में एकत्रित होने लग जाते हैं। अभी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा था, जैसे ही मृतक शरीर को शवगृह में रखवाया गया तो परिवारजन जिद करने लगे पुलिस से कि उनको उनका जो मृतक बेटी है उनसे मिलवाया जाए, मृतक है जो उनसे मिलवाया जाए। लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर की मौजूदगी में है शवगृह का दरवाजा खोला जाएगा। लेकिन रिश्तेदारों ने यहाँ हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस बेटी को मृतक घोषित किया गया है, उन्हें विश्वास है कि उसकी सांसें चल रही है। काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। पुलिस के तमाम डीएसपी हैं, डीएसपी सुभाष चंद्र है, डीएसपी चंद्रपाल हैं, सीआईए प्रभारी कुलदीप गढ़वाल लगा लीजिए, महिला थाना प्रभारी लगा लीजिए, चाहे सिटी थाना प्रभारी लगा लीजिए, सब मौके पर पहुंच जाते हैं और हालात को काबू करने में कोशिश करते हैं। वही बताया जा रहा है कि दोनों हमलावरों ने फतेहाबाद की पुलिस ने काबू कर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावरों के हाथों में तलवारें थी, तलवारों के माध्यम से ही हमला किया गया है। जो घायल युवती है उसके हाथ है, उंगलियां, हाथों की उंगलियां हैं, वो काट दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का है जो मामला बताया जा रहा है। इसके अंदर जो युवक है जिस पर आरोप लगाया गया, जो आरोपी युवक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले मृतक युवती की माता को भी सुनाया था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संदीप सोनी है जो दौलतपुर गांव का है, वह रंजिश रखे हुए है इनके परिवार से। उसी ने आज अपने साथी के साथ मिलकर उसके बेटियों पर हमला किया है, जिसमें जिस हमले में उसकी एक बेटी है वो मृतक हो गई है, मर गई है। मैं आपको बता देता हूं कि इस परिवार का और हमलावरों का जो रंजिश है, पुरानी रंजिश है, सूत्र बताते हैं, जानकार बताते हैं कि काफी समय से जो मृतक का परिवार है और जो हमलावर एक साथ रहते थे, एक साथ ही काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में है दरार आ गई है, दोनों के बीच में काम को लेकर दरार पड़ गई है। उसी दरार के कारण इनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है। पिछले महीने भी जो है मृतक के परिवार में और हमलावर के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसकी जो है शिकायत गुरुनानकपुरा चौकी में दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि काफी बार जो है इनमें झगड़ा होता है, लेकिन हर बार बीच बचाव कर जो झगड़ा है उसको निपटा दिया जाता है। लेकिन आज तो इंतहा होगी, झगड़े की हद ही पार हो गई जब हमलावर युवक घुसते हैं घर में और दोनों युवतियों पर तलवारों से हमला कर देते हैं। देखिए आपकी संयोग देखिए कि बताते हैं कि पिछली बार भी जब झगड़ा हुआ था उस दिन 13 मई थी और आज जब झगड़ा हुआ तो आज 13 जून है। 13 तारीख ही हमलावर क्यों चुनते हैं, इसका जवाब अभी पुलिस देगी। उनसे जानेंगे कि 13 तारीख को हमला किया गया था। पिछली बार भी बताते हैं जानकार कि पिछली बार भी 13 मई को ही पैसों को लेकर झगड़ा किया गया था और आज 13 जून को हमला कर एक युवती को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा क्यों, क्या संयोग है या हमलावर जो हमला करते हैं वो 13 तारीख को चुनते हैं, इसका जवाब अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के हमले में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जैसी भी कार्रवाई होगी हरियाणा की गूंज के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। मैं हरियाणा की गूंज के दर्शकों से अपील करता हूं कि हर पल की खबर की अपडेट पाने के लिए आप हरियाणा की गूंज देखते रहिए।